अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीएस एकेडमी। आज हमारे पास यूनिट 14 करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जो नया टॉपिक जो आज हम डिस्कस करना चाह रहे हैं वो आपके पास है पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ का। कि आपके पास जब टू एंड्स के क्रॉस आपके पास चार्जेस का जो फ्लो है पॉजिटिव एंड से नेगेटिव एंड तक जब होता है तो इट मींस कि आपके पास चार्जेस का फ्लो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ ट्रैवल कर रहा है। तो इस तरह से आपके पास हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल के ऊपर जो डिफरेंस होगा एक्चुअली उसे हम पोटेंशियल डिफरेंस का नाम देते हैं। ठीक है, तो और इसके साथ जो ईएमएफ है वो भी कुछ इसी तरह की टर्मिनोलॉजी है जो कि इंटरनल एनर्जी ऑफ द सोर्स है। इसके अंदर हमारे पास ये चीज देखी जाती है कि आपके पास जो सोर्स लगाया गया है, जो बैटरी आपके पास मौजूद है, एक्चुअली वो किस रेट पर आपके पास चार्जेस को नॉन इलेक्ट्रिकल फॉर्म से इलेक्ट्रिकल फॉर्म में चेंज कर रही है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आपके पास के पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में डिस्कस करते चलते हैं कि आपके पास जब चार्जेस एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जब ट्रेवल करते हैं तो इट मींस कि वो किसी ना किसी हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ ही मूव आउट करेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं आपके पास पॉजिटिव एंड और एक नेगेटिव एंड है, तो पॉजिटिव एंड से हमेशा करंट आपके पास फ्लो करता हुआ नेगेटिव एंड की तरफ जाता है। जो और हम पॉजिटिव एंड को हाई पोटेंशियल का नाम दे चुके हैं जबकि नेगेटिव एंड को हम लो पोटेंशियल का नाम दे चुके हैं। और चार्जेस हमारे पास जो है वो पॉजिटिव चार्जेस टुवर्ड्स द नेगेटिव एंड आपके पास फ्लो करेंगे। तो कुछ इस तरह का प्रोसेस जिसके अंदर आपके पास चार्जेस के फ्लो करने की वजह से एनर्जी की डिसिपेशन हो, कि आपके पास एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिकल फॉर्म से किसी दूसरी फॉर्म में चेंज हो जाए। तो इस तरह के प्रोसेस में जो आपके पास एनर्जी डिसिपेट हो रही होगी उसको एक्चुअली में हम इन द टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस काउंट करेंगे इन द यूनिट 14। ओके, तो जरा इसके पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। तो आपके पास फर्स्ट जो पॉइंट है उसके अंदर ये है कि आपके पास एनर्जी जो है वो डिसिपेट होनी चाहिए है, एनर्जी डिसिपेट्स। जबकि सेकंड पॉइंट आपके पास जो इसका बनता है वो क्या है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी से आपके पास एनर्जी जो है वो किसी दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होगी। ओके, इलेक्ट्रिकल टू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो इस तरह के प्रोसेस में जहां पर आपके पास जो है एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी से किसी दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में अगर कन्वर्ट हो रही है सो इट मींस कि वहां पर आपके पास कोई ना कोई पोटेंशियल डिफरेंस एस्टैब्लिश हुआ है, जिसकी बेस पर आपके पास जो है वो एक पॉइंट पर हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ चार्जेस के मूव करने की वजह से वहां पर आपके पास कंजप्शन हो रही है चार्जेस की। ओके, तो अगर हम डिटेल में इसको देखेंगे आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस जो है एक्चुअली वर्क डन पर यूनिट चार्ज के लिहाज से लिखा जाता है कि आपके पास बैटरी जो है वो पॉजिटिव एंड से नेगेटिव एंड पर चार्जेस के ऊपर कितना वर्क डन करके मूव करवा रही है, तो एक्चुअली में उसको हम पोटेंशियल डिफरेंस का नाम देते हैं। अब जाहिर सी बात है कि जब आपके पास पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज की तरफ फ्लो करेगा तो वो किसी ना किसी एक्सटर्नल सर्किट में से आपके पास गुजरेगा। तो जब एक्सटर्नल सर्किट में से गुजरता है तो आपके पास कोई ना कोई बीच में रेजिस्टेंस मौजूद होगी, जो कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि आपके पास रेजिस्टेंस जो होगी वो उसके ऊपर एक कोई ना कोई रुकावट पैदा करेगी जिसकी वजह से चार्जेस जो है वो कुछ रुकेंगे। तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट से स्टिक रहते हुए हम ये देखते हैं कि आपके पास चार्जेस अगर पॉजिटिव एंड से नेगेटिव एंड की तरफ जाएंगे तो कुछ ना कुछ अपनी एनर्जी डिसिपेट करेंगे, और जितनी एनर्जी डिसिपेट होगी इट मींस कि उतना ही ज्यादा आपके पास बैटरी हर एक चार्ज के ऊपर वर्क कर रही है। अगर वो वर्क ज्यादा होगा, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास एक 1000 वाट का रोड जो कि अक्सर शादी के मौकों पर लगाया जाता है वो बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करता है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होती है, और अदर हैंड अगर देखें हमारा उन रॉड्स की वजह से बिल भी काफी ज्यादा आता है। और वो बिल ज्यादा आने का मतलब ये है कि आपने ज्यादा अमाउंट ऑफ जो यूनिट्स हैं वो कंज्यूम किए। और अगर यूनिट्स की बात की जाए, यूनिट्स किस तरह से काउंट हो रहे हैं कि आपका चार्ज कितना यूज हो रहा है। वो चार्ज यूज हो रहा है तो इट मींस कि पीछे से आपके पास जो सोर्स आ रहा है उसको कितना वर्क करना पड़ रहा है उन चार्जेस को उस अप्लायंस में से गुजारने पर। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो आपके पास इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज आपके पास होगा कि आपके पास एक चार्ज पर कितना वर्क किया जा रहा है। ओके, तो इस तरह से आपके पास अगर देखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो वर्क डन पर यूनिट चार्ज है, इट मींस कि एक चार्ज के ऊपर आपके पास जो बैटरी है वो कितना वर्क कर रही है। तो अगर इसी को देखकर अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट भी कैलकुलेट करें तो आपके पास कुछ इस तरह से बनेगा कि वर्क का यूनिट आपके पास जाउल आ जाएगा, जबकि चार्ज का कूलम जो यूनिट तो आपके पास क्या होता है कूलम, जो कि आपके पास जाउल्स पर कूलम बनता है।
जबकि आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस का ये यूनिट भी काउंट होगा, बट अगर हम एसआई यूनिट की बात करें तो एसआई यूनिट के अंदर आपके पास जो पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट है वो प्रॉपर वोल्ट है। ठीक है, तो हम कहेंगे कि 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल्स पर सेकंड, कि 1 कूलम चार्ज के ऊपर अगर आपका वर्क 1 जूल होगा, सो इट मींस कि आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 1 वोल्ट है। अब इसके यूनिट को भी हम कुछ यहां पे डिस्कस करते हुए चलते हैं कि आपके पास 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस कब स्टैब्लिश होगा, या 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस आपके पास कब होगा, कब आप 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अटेन करेंगे, कि जब आप 1 कूलम चार्ज 1 जूल वर्क करके आप हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ डिलीवर कर दें, तो आपके पास जो पोटेंशियल डिफरेंस एस्टैब्लिश होगा वो 1 वोल्ट का होगा। अब हम दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं, जो कि हमारे पास ईएमएफ है। ईएमएफ की जो कंप्लीट फॉर्म है वो आपके पास इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है। अब यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा आपके पास किसी ना किसी अप्लायंस के अक्रॉस, किसी ना किसी रेजिस्टेंस के अक्रॉस ही फाइंड आउट किया जाता है। जबकि अगर हम ईएमएफ की बात करते हैं तो ईएमएफ के अंदर आपके पास बजाते खुद उस सोर्स की बात की जाती है कि उसके पॉजिटिव एंड से नेगेटिव एंड पर एक क्लोज सर्किट बनाया जाए, कि जहां से आपके पास उसका पॉजिटिव एंड उसके नेगेटिव एंड से कनेक्टेड हो, और उस सोर्स के ऊपर वो इंटरनली कितना आपके पास वर्क डन करता है पर यूनिट चार्ज पर। ठीक है, कि वहां पर छोटा सा डिफरेंस ये होगा कि वहां पर हमारे पास कोई केमिकल एनर्जी या किसी और फॉर्म में एनर्जी को इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट किया जा रहा होगा। कि आपके पास जो एनर्जी है वो नॉन इलेक्ट्रिकल फॉर्म से इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट की जाए, तो इस तरह के प्रोसेस के अंदर आपके पास जो अकाउंटेबिलिटी आती है वो ईएमएफ की टर्म्स में आएगी, कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बजाते खुद एक क्लोज सर्किट के अंदर आपके पास चार्जेस का हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूव करने का एक प्रोसेस है। तो इसको जरा रेज कर लेते हैं, फिर हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं फर्दर। ओके स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि अब मैंने डायग्राम में थोड़ा सा चेंज लाया है। इसके अंदर देख सकते हैं मेरे पास कोई एक्सटर्नल सर्किट मौजूद नहीं है, कोई एक्सटर्नल आपके पास रेजिस्टेंस यहाँ पर अप्लाई नहीं की गई। सिंपल आपके पास एक क्लोज्ड सर्किट है जिसके अंदर मैंने सिर्फ एक बटन लगाया है, स्विच लगाया है, एक की लगाई है जस्ट फॉर ऑन ऑफ द पर्पस। तो आपके पास एक कंप्लीट क्लोज सर्किट है जिसके अंदर आपके पास करंट जो है वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ ही मूव करना है, बट यहाँ पर हमने एक स्विच लगाया जो कि हमें कंट्रोल करने में हेल्प आउट करेगा। यहाँ पर एक्चुअली में इसकी अगर बात की जाती है तो बात कुछ इस तरह से है कि आपके पास एनर्जी जो है वो तो आपके पास सप्लाई की जाएगी बाय द बैटरी और बाय द सेल, लेकिन यहाँ पर हम अगर देखें तो इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपके पास एनर्जी जो है वो नॉन इलेक्ट्रिकल से इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट होगी। आपको पता है कि आपने एक विषय में डिस्कस किया होगा कि आपके पास डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड्स जो है वो आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट होकर आपके पास एक बैटरी का एक प्रोसेस एक कंप्लीट करता है, जिस पर आपके पास जो है वो केमिकली एनर्जी जो है वो एज हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट की जाती है। आप देख सकते हैं कि आपके पास डिफरेंट किस्म की बैटरीज हैं, उनके अंदर हम एक लिक्विड यूज करते हैं, एसिड डाइल्यूटेड एसिड डाला जाता है जो कि एक केमिकल की फॉर्म में होता है, और एज ए रिजल्ट हमारे पास जो है वहां से हमें करंट मिल रहा होता है, एक इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहा होता है हमारे पास बैटरी। तो उस तरह के प्रोसेस में जिसके अंदर हमारे पास जो एनर्जी है वो एक नॉन इलेक्ट्रिकल फॉर्म से इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट की जा रही हो, तो इट मींस कि वो पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा, वो एक ईएमएफ होगा। ठीक है, उसको टर्मिनोलॉजी में चेंज कर दिया जाएगा। बहरहाल दोनों का यूनिट सेम है, दोनों का प्रोसेस सेम है, दोनों का बाकी सब जो चीजें हैं वो काफी हद तक मिलती जुलती हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस के अंदर भी आपके पास चार्ज ने हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ वर्क डन करके चार्जेस को फ्लो करवाना है, लेकिन वहां पर आपके पास कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाई जाती है। जबकि ईएमएफ के अंदर भी आपके पास प्रोसेस कुछ ऐसा है कि आपके पास चार्जेस हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूव आउट तो करेंगे, बट यहाँ पर एक कंप्लीटली क्लोज सर्किट होगा, एक लूप सर्किट होगा, यहाँ पर कोई आपके पास एक्सटर्नल रेजिस्टेंस मौजूद नहीं होगी। तो यहाँ पर इसके अंदर हम इक्वेशन की बात करें, पोटेंशियल डिफरेंस को हमने V से डिनोट करते हैं, जबकि आपके पास अगर ईएमएफ की बात की जाए तो उसे कैपिटल E से या सिंपल ईएमएफ भी लिखा जाता है। वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन जूल्स, और चार्ज आपके पास जो होगा वो कूलम में कैलकुलेट किया जाएगा, जो कि एज वेल आपके पास जूल पर कूलम होगा। तो इट मींस कि एसआई यूनिट के अंदर आपके पास जो वोल्ट है वो आपके पास 1 जूल्स पर कूलम के इक्वल होगा। सेम यूनिट होंगे, सेम आपके पास मैथमेटिकल फॉर्म है इनकी, और सेम आपके पास जो है इनका टर्मिनोलॉजी से सिर्फ कुछ एक डिफरेंस इन दोनों के बीच में काउंट किया जाता है। सेम
इन अदर टर्मिनोलॉजी बट कंप्लीटली दे आर नॉट सेम, कि हम ये नहीं कह सकते कि कंप्लीटली सेम है। इन दोनों, इनमें कुछ यूनिट्स इन दोनों के सेम है, उसके अलावा कुछ अलग टर्म्स इनमें सेम है, बट ओवरऑल हम एज ए कोलेक्टिवली इन दोनों को सेम नहीं कह सकते, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस के अंदर आपके पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसी और फॉर्म में चेंज हो रही है, बट ईएमएफ के अंदर आपके पास नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जा रहा है। तो आई होप सो आज का जो कॉन्सेप्ट है आपको क्लियर हुआ होगा। ब्रेक डिफरेंस जो है आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस का और ईएमएफ का, वो काफी हद तक आई होप के क्लियर हो चुका होगा। अगर फिर भी आपके कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे वीडियो में कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिए, आपके क्वेश्चंस का आंसर लाजमी किया जाएगा। नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज।